बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद असगर ख़ान, होम्योपैथिक डॉक्टर, आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों हम मौसम सरमा की कुछ ऐसी चंद बीमारियों पे बात करेंगे इंशाअल्लाह, जो कि मौसम के अचानक आने से बीमारियों का हमला होता है। जैसे कि मौसम सरमा की आमद आमद है, बल्कि बहुत से इलाकों में तो मौसम अभी काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो इस मौसम में कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि बज़ाहिर तो बड़ी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि जिनसे आने वाले दिनों में शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और उनके लिए बहुत सारी अद्वियात और दूसरे टोटके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इन बीमारियों से बड़ी मुश्किल से छुटकारा हासिल होता है। तो अगर हम इब्तदाई तौर पे कुछ ऐसी इनके लिए कुछ दारे कर लें तो इंसान काफ़ी हद तक इनसे महफूज रह सकता है। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूंगा कि जिसको आप इस्तेमाल करके बड़ी हद तक ऐसी बीमारियों से आप जो है वो मदावा कर सकते हैं, इनसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। तो इस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट। ये दवा आपने घर में रखनी है और जैसे ही आपको मौसमी सरमा की जो बीमारियां नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह है, आपको जैसे ही इसकी कोई अलामत शुरू हो तो आप इस दवा को इस्तेमाल करके बड़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ी सी इस दवा की तफसील आपको बता दूं कि किन हालतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपको किस किस्म की तकलीफ़ महसूस हो तो आप इस दवा को इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं, ताकि इस दवा की डेफिनेशन का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो सके। और साथ ही मैं ये भी बताता हूँ कि इस दवा के इस्तेमाल से बड़ों और बच्चों के जो थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, उसमें मैं बता दूं ताकि आपको इस दवा को इस्तेमाल करने में आसानी हो जाए। अभी कोई भी ऐसी बीमारी जो कि मौसम के तब्दील होने से यकायक आती है, जैसे कि अब गर्मी से सर्दी फ़ौरन आ रही है, तो आप जो भी इस तरह की अलामत आपको महसूस हो, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, तो उसमें आप इस दवा को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसी तरह से जब गर्मी और यकायक सर्द मौसम आ जाए, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया है, ये भी इस दवा के दायरा इख्तियार में आता है। ज़ुकाम की इब्तदाई हालत, ये दवा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। जैसे ही ज़ुकाम की आपको अलामत शुरू हों, आप इस दवा को इस्तेमाल करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और इसी तरह से जबकि फ़ौरन तब्दीली आबो हवा के बायस कोई भी मर्ज़ पैदा हो तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी और सर्द हवा के लगने से जो गले की और आँखों की सोजिश हो सकती है, आप उसमें भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से जब बुखार, प्यास और बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो और अपने आप को बेचैन महसूस करें, उस वक्त भी आप इस दवा को इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं। नमूनिया की जो इब्तदाई हालत है, उसमें भी ये दवा नहायत सूदमंद होती है। जब बुखार के साथ सांस तेज़ और तकलीफ़ से आता हो, उस वक्त भी आप इस दवा को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सांस लेते वक्त सीना में शदीद दर्द होती हो तो उस वक्त भी ये दवा आपको बहुत राहत देने के असबाब बनती है। इसी तरह से ये दवा किसी भी मर्ज़ की इब्तदाई हालत, जो भी यानी कि जैसे ही आपको कुछ इब्तदा में कुछ ऐसी अलामत महसूस हों कि जो अपने आप को आप बीमार महसूस करने लगें, जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, उन हालतों में अगर आप इस दवा के चंद कतरे पानी में डाल के इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप आने वाली कॉम्प्लिकेशन से महफूज रह सकेंगे। तो खुश्क खांसी, बुखार, मौसम की तब्दीली और खुश्क ठंडी हवा लगने से जितने भी मसाइल पैदा होते हैं, आप इस दवा को इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बच्चों और बड़ों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है कि आप इसका तरीका मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ। कि बड़े जो हैं वो इसके 5-6 कतरे एक घूंट पानी में लेके या एक चम्मच पानी में डाल के उसमें 4-5 कतरे डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 3 घंटे के बाद ये दवा लेने से बहुत अफाका होता है। बच्चों को, जो कि बच्चे तकरीबन 30 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल जो है उनके लिए आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, अपने तौर पे कोई फ़ैसला ना करें। तो ये दवा जो है हर घर में रखनी चाहिए, हर घर की ज़रूरत है। आप इस दवा को इस्तेमाल करके
आने वाले दिनों में बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ताकि कोई भी ऐसी बीमारी जिनका मैंने जिक्र किया है, जिनको हम बड़ी मामूली से समझते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, जो कि बरवक्त इलाज ना होने के बायस वो चंद दिनों में, आने वाले दिनों में बहुत वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और मरीज़ के लिए शदीद तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इब्तदाई हालत में आप इस दवा को फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल करके बड़ी हद तक महफूज रह सकते हैं, और आने वाली जो बाद में तकालीफ होती हैं उनसे आप बड़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, ताकि मौसम के लिहाज से मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन का बता दूं जिसको आप इस्तेमाल करके महफूज रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मालूमात आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। और इस चैनल से जैसा कि आपको मालूम है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे बड़ी कीमती मालूमात मिलती रहती हैं, और इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली जिस तरह की भी कोई वीडियो होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे बनाई जाए उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो कमेंट्स में ज़रूर अपने किसी न किसी राय का इजहार करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई मशवरा दरकार है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताएं, ताकि इंशाअल्लाह उस पर बात हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।